अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। नीना जी, Yes, my dear. नीना जी, What can I do for you? अच्छा, खुद तो बड़ा मेकअप करके आई हो, मैंने तो मेकअप ही नहीं किया है। गलत बात है। गलत बात। मुक्तेश्वर में मेकअप आर्टिस्ट है कि नहीं, पहले ये बता। अरे मैं तो खुद ही करती हूँ, मैंने किया नहीं आज कुछ। आपने कुछ किया नहीं आज, लेकिन अच्छा है कि आप एक बहुत ही कमाल के लोकेशन में हैं। I'd like to believe कि मैं, अर्जुन, रकुल, काशवी हम अपने घरों में मुंबई में बंद हैं, है कि नहीं गाइस? Yes. Exactly, हम लोग घरों में हैं। नीना जी once again giving us the goals. वेलकम टू बोल बेबी बोल। आज के एपिसोड पर सरदार का ग्रैंडसन ड्रॉपिंग वेरी वेरी सून ऑन नेटफ्लिक्स और I've got the family with me। बहुत ही मजेदार है। अर्जुन कपूर, रकुल, नीना जी एंड काशवी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? Thank बहुत you. बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक। अपने घर में बंद हूँ, लेकिन नीना जी के इंस्टाग्राम को देखकर मैं जानती हूँ कि वो मुक्तेश्वर में मुक्त हो चुकी हैं। क्यों नीना जी? मोक्ष प्राप्त कर चुकी हूँ। पहले ये बताओ पिक्चर कैसी लगी, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अरे है, ये तो आपने मुझसे पूछ लिया। यू विल नॉट बिलीव इट, आई लिटरली टाइम्ड इट जस्ट बिफोर दिस इंटरव्यू। अभी अभी देखी, और वो लास्ट सीन नीना जी बहुत रुलाया आपने। क्यों किया है आपने ऐसे? मतलब खुशी मिली ना, बहुत खुशी मिली ना। इनफैक्ट पूरी फिल्म में तो हंस रही थी मैं, एंड आखिरकार आई थिंक इट कम्स टू अ बॉयल एंड इट्स प्रीटी कमेंडेबल। सो कांग्रेचुलेशंस। अर्जुन, जाहिर सी बात है बाल नहीं कटा पा रहे आप। नहीं, ये मैंने उगा के रखे हैं बाल बाकायदा। मुझे बाल उगाने के पैसे मिल रहे हैं। मेरी अगली फिल्म के लिए मैंने बाल उगा के रखे हैं। क्या काशवी की फिल्म जब शूट की थी तभी बाल बस कराए थे उसकी फिल्म के लिए। अर्जुन उसके बेटा, बाद से जी अर्जुन बेटा, बाल उगाते नहीं है, बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं, सॉरी। तो बाल बढ़ाने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। पेड़ मेरी उगाते अगली फिल्म तो ये किसी झाड़ से, पेड़ से कम है इस वक्त सर पे जो है। मतलब ये जो जुल्फे है मेरी, ये अभी तो इसको थोड़ी गार्डनिंग करके रखी है मैंने बाकायदा, वरना ये किसी पेड़ से कम नहीं है आजकल। तो या दिस इज एक्चुअली आई हैव ग्रोन माय हेयर आउट फॉर माय नेक्स्ट फिल्म, बट या दिस इज ये लुक कह सकते हो। आजकल ऐसा लग रहा है कि बाल कटाने का टाइम नहीं है, लेकिन इसके लिए फिल्म के लिए किया मैंने। फिल्म के लिए किया है। यू नो, ये पेयरिंग, आई मस्ट से वी वर रियली एक्साइटेड फॉर दिस पेयरिंग। और ये पेयरिंग है ऑफ कोर्स अर्जुन कपूर एंड नीना गुप्ता। No, I this is the pairing in the film. हाँ This यार is the love story in the film. रकुल, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आई मीन ऑफ कोर्स द टू ऑफ यू आर ऑपोजिट ईच अदर, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये जो जोड़ी है, ओके, दे आल्सो डिजर्व टू बी स्पोकन अबाउट। आई लव्ड इट, आई लव द केमिस्ट्री, आई लव द फैक्ट दैट अर्जुन, तुम्हें मौका मिला नीना जी के साथ काम करने का। when you find out कि नीना गुप्ता is going to play your grandmother, तो सबसे पहले क्या, मतलब what was the thought in your head कि यार बड़ा मजा आएगा? Because हमने संदीप और पिंकी फरार की थी, thankfully I had some comfort in knowing that okay, I'm getting into a film जहाँ पर थोड़ी सी जान पहचान है, तो पूरी तरह आइस ब्रेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली एक्साइटमेंट ये थी कि यार, पहली एक्साइटमेंट ये थी कि सही एक्टर मिला है रोल के लिए। बिकॉज बहुत मुश्किल फिल्म है बनाना, और ये फिल्म बहुत रिलायंट थी परफॉर्मेंसेस पे, बहुत रिलायंट थी कि डायरेक्टर को सही परफॉर्मर मिले, ताकि एक इमोशन आ सके जो फील हुआ आपको। तो उसके लिए वो जरूरी था कि हमको करेक्ट फेस मिले, करेक्ट एक्टर मिले जो समझ पाए। तो मैं उस चीज को लेकर पहले बहुत खुश था। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ, अच्छा चलो एक आसानी होगी कि जानता हूँ। बट उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये थी कि लिखाई में इतनी ताकत थी कि जब हम सेट पे बैठे सीन्स करने के लिए ना, हमारा तालमेल बहुत अच्छी तरह बैठ गया, क्योंकि सीन्स में वो खुलापन था कि वी कुड एड आवर 2 cents, वी कुड प्ले ऑफ ईच अदर, वी कुड डू रॉन्ग टेक्स एंड दे कुड स्टिल बी यूजेबल। यू नो, हम कुछ गलत भी कर रहे थे तो आई एम श्योर काशवी को यूज कर पाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तालमेल ऐसा बैठा जहाँ पे मे बी द पे ऑफ मीटिंग ड्यूरिंग संदीप और पिंकी eased us into performing on camera without thinking, and it just became fun from there. I was just very happy that she had that glint in her eye while playing Sardar, because that glint is what makes Amrique happy. When he sees her smiling after having a sip of whiskey, he's happy. So I needed that play from her, which I got. So I was very happy that she was doing it.
You know, I must tell you कि इस फिल्म की वजह से I went back to my relationship with my दादी, and मेरी नानी unfortunately मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन मेरी दादी was a character. आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे क्रिकेट सिखाया. Okay, she was क्या a बात big है। सचिन तेंदुलकर fan, और जब जब सचिन बैटिंग करने जाते तो वो घर में पायसम बनाती, क्योंकि I'm South Indian. तो you know शेन वॉर्न को शाने वरने बोलती. You know हमारे घर में like you know she was an athlete. So I think it served as this beautiful cup of nostalgia मेरे लिए, and मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका होगा. मेरे लिए भी ये फिल्म वही है। मैं अभी नीना मैम को ये नहीं बोल सकता कि उनको देख के मेरी नानी याद आती थी, पर फैक्ट है कि नानी याद आती थी, बिकॉज माय नानी वाज एग्जैक्टली लाइक दिस। मेरी दादी आज तक मेरा नाम सही नहीं बोल पाती। अरे अर्जन, पूरी जिंदगी बीत गई, अर्जुन नहीं बोल पाई है, अर्जन आया कि नहीं, अर्जन कैसा है तू, अर्जन, इट इज अर्जन। तो मैं आई कैन कंप्लीटली रिलेट, एंड एज अ साउथ इंडियन यू मस्ट टीच काशवी हिंदी। आई वुड लव इट इफ बोथ ऑफ यू ऑल गेट टुगेदर इन अ रूम एंड टीच अ प्रॉपर हिंदी। And Nair girl is setting it up. Fire girl, I absolutely love it. Rakul, I would love to ask you this question as well. कि इस फिल्म को of course अर्जुन ने कहा he dedicated it to his grandparents. You know तुम्हारे grandparents के साथ what has been the most you know sort of crazy memory that you have, या कोई ऐसी डिमांड जैसे कि सरदार रखती है you know अमरीक के लिए, कोई ऐसी यादें हैं आपकी जो शायद you had to channel while you were doing this film? Absolutely. In fact, सबसे पहली चीज रोहिणी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मैं इससे कनेक्ट हुई थी ऑन द बेसिस कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मॉम एंड डैड दोनों की साइड से, वो पाकिस्तान से पार्टीशन के टाइम आए थे, एंड मैं आई हैव ग्रोन अप उनकी कहानियां सुनते हुए, यू नो कि हमारा स्कूल ऐसा था, मोहल्ले में ऐसा होता था। इनफैक्ट स्पेशली मेरे दादू की बहुत सारी स्टोरीज होती थी, और उनका एक ड्रीम था कि मुझे अपना घर जाकर वापस देखना है। ही वांटेड टू गो, रावलपिंडी जाना है, लाहौर जाना है एक बार, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले जा पाए बिकॉज डैड आर्मी में थे और वो फिर लेके जाना मुश्किल है, एंड बाय द टाइम वो पॉसिबल हुआ दादू वाज टू ओल्ड। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी, सबसे पहले मुझे लगा कि ये तो मेरे घर की कहानी है, ये तो ये और ऐसी कई लोगों की कहानी होगी जो उस टाइम पार्टीशन के वक्त इंडिया में आए, और इमोशनली उनको टच कर जाएगी। सो इवन इफ फिजिकली हम लोग उनके लिए नहीं कर सकते, पर एक इमोशनली टचिंग फिल्म तो बना ही सकते हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि I was like, I want to do this. I want to be part of a film which is talking about something which so many people will connect with. और to answer your second question, कि मेरी memories बहुत सारी हैं यार, because you know from being the favorite grandchild to being spoiled. हाँ, मतलब I was the favorite grandchild. एक second Rakul, how do the I'll other tell you it. children feel about it? They know it. मतलब the other grandchildren know it because I was the first girl in the family. हाँ जी. So the fun part is that I am the girl. I was the first girl after 2-3 generations of boys. So my grandmother, मेरे जो dad की mom थी, वो तो मेरी mom को बोलती थी कि लड़की होनी चाहिए। अगर लड़की हुई, मतलब my mom will laugh looking at watching this, but वो बोलती थी लड़की हुई तो मैं पार्टी दूंगी, और लड़का हुआ तो लड्डू खुद लेके मतलब दे देना लोगों को। मैं नहीं कुछ करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। I agree. तो वो ऐसी थी और उन्होंने किया भी था। When I was born, एक huge like उस टाइम में लोग बुला के, डीजे बुला के एक बड़ी सी पार्टी। So my grandmom loved me. So वो बाकी ग्रैंडचिल्ड्रन को भी पता है ये बात कि पहले तो यही थी। So I have lot of memories with them, but मेरा खाली एक वो है कि I wish उनकी ये लास्ट विश, दादू की ये लास्ट विश पूरी हो जाती। I wish so too. How beautiful. Thank you for that. नीना जी, 1983 में आपने हमें हंसाया था जाने भी दो यारों के साथ। अब 2021 में you know grandson of सरदार, कॉमिक टाइमिंग, ओके, कॉमिक टाइमिंग खास करके आज के माहौल में, आई थिंक यू आर अ चैंपियन एट इट। क्या मदद करता है ताकि कॉमेडी जो है वो सही निकले या कैरी? चैंपियन साइकिल की मालकिन, चैंपियन ऑफ कॉमेडी, क्या बात है। कॉमेडी जो है ऐसा है जी, कॉमेडी सबसे मुश्किल है करना। अगर कोई कॉमेडी कर सकता है तो दुनिया का सब कुछ कर सकता है। अगर उसकी टाइमिंग ठीक है तो सब कुछ हो सकता है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि और भी कॉमेडी करूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। और कॉमेडी करी नहीं जाती, कॉमेडी होती है। मतलब कॉमेडी करनी नहीं चाहिए, कॉमेडी का ऐसा सिचुएशन होता है कि वो हो जाती है। बहुत से लोग हमारे यहाँ कॉमेडी करते हैं,
क्या बात है. हाँ, है ना. तो I enjoy doing it because I like the timing का thing, you know. उसमें मुझे वो ऐसा होता है कि जैसे तर्क करते, सवाल जवाब, you know, that timing, कितना पॉज, कितना नहीं पॉज. So मैं और भी करूंगी, hopefully ये खत्म हो जाए कोविड. हाँ जी. Yeah, that was an unexpected end to that answer. बिल्कुल बिल्कुल. Kashi, I must say that it's a fabulous cast. You know, and even John as well as Aditi, I must talk about them. What a fabulous cast you got. इस cast को एक साथ लाने के लिए तुम मुझे बता सकती हो what was the toughest role that or the role that you cast right at the end? सबसे पहले कौन cast हुआ? I'd like to believe Neena ji. I think the first one to cast was actually Arjun. Arjun. Because yeah, Arjun was the first person who came on board after hearing the script, and from there it just snowballed into, you know, Rakul used to so Rakul was a MA before that, and literally it was just like she was walking around office and I met her here and then I went to Monisha and I was like, "Arey, ask Rakul now if she wants to do this role." Are you sure you didn't So that's how Rakul came into at play. either Anshuka Yoga or at Farmers Cafe? that time I don't no, think this either is existed. free promotion for her. Anshika by the way. existed. रकुल, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फैंस ये रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े रहते हैं क्योंकि वो वेट करते हैं कि योगा क्लास से कब बाहर निकलेगी. आई मीन पैंडेमिक के पहले की बात है ये, बट लेट मी जस्ट टेल यू दैट. यार यू नो एक्चुअली ये मुझे किसी ने अभी बताया था कि कोई दिल्ली से आके फार्मर्स कैफे के बाहर खड़ा था. आई एम नॉट किडिंग, आई स्वेयर. मतलब आई वाज लाइक वाओ, फार्मर्स शुड गिव मी फूड फॉर लाइफ फॉर फ्री व्हेनेवर आई वांट टू ईट अ हेल्दी डेजर्ट. completely believable. Back to you, Kashi. आप बताइए. Neena ji, actually, I think I was the most scared to approach because I knew that it comes with the baggage of the fact that someone needs to play a 92-year-old. Not everybody is open to the idea. And I know for a fact that she came for the narration saying that, "Arey nahi karna hai, what 92-year-old." But like she told me also, she said, "Acha, aap aa hi gaye to sun leti hu," type. And she heard it, but as she heard it, you could see that twinkle in her eye. You could just see, like, at the end of it, she turned around and said, "Shooting kab karni hai?" Rakul, I would love to ask you this. You know, बहुत मौके नहीं मिलते for most of us women to, you know, work alongside women जो हमसे, you know, उम्र में शायद बड़े होंगे लेकिन उन्होंने हमसे ज्यादा देखा हो. You know, and I think Neena ji is the perfect example of that. I know कि आप दोनों के खास scenes नहीं थे इस फिल्म में, and I want to know, तुमने वो वाला part miss किया कि नहीं? ऑफ कोर्स मिस किया. आई विश दैट मेरे नीना जी के साथ और सीन्स होते, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ काम करते हैं, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस्ड एक्टर, यू नो देयर सो मच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दैट शी हैज, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सबकॉन्शियसली भी आप काफी चीजें लर्न करते हो. आई मीन इट्स नॉट जस्ट कि मैंने कॉन्शियसली ये चीज सीखी आज, बट यू नो there's so much, there's wisdom about life, wisdom about work. और मैंने मिस कर दिया वो इस फिल्म में ज्यादा क्योंकि हमारे सीन्स नहीं है. बट काशवी, आर यू लिसनिंग? प्लीज राइट समथिंग जिसमें मैं और नीना जी साथ में ज्यादा काम कर सकें. Maybe I can be the daughter at that point in that film. इतना विजडम दिया मैंने तुम्हें इतना विजडम दिया है, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया जिंदगी के बारे में. अब तुम मतलब तुम्हारा जो गाड़ा है वो अभी भरा हुआ है, थोड़ा वेट करो, वो जब उतरेगा तब तुम नीना मैम के साथ फिर से काम. Absolutely. एक बार आई एम सॉरी बट शील डू वन हेड स्टैंड और सब खाली हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ. Okay? अरे जितनी बकवास मैंने उसके अंदर भरी, ऑब्वियसली वो एक हेड स्टैंड क्या, वो अगर वो बस देखेगी तो निकल जाएगा ऐसे. मैं घड़ा ही खुद ही तोड़ दूंगी कि ठाक चलो. No, but I have to tell you that Arjun was the most fun person on set. You work with many people, but he is somebody who is 24/7 non-stop entertainment. ये मैंने सुना. मतलब imagine what we are doing now is 1/10 of what was happening on set. मतलब sometimes so I would get cramps in my stomach laughing. I'm not kidding. ऐसे हो जाता है. I'm like, just stop, yeah. Before we go, I must ask you. You know, there is, लोगों को अक्सर डर लगता है अपने उम्र को एडमिट करने का. You know, खास करके एक्टर्स को. I mean, एक सफेद बाल आ जाए and I would have, I'll be like, oh my God, how can I do this interview? लेकिन ना केवल अपने उम्र के साथ समझौता करना, उसे एक्सेप्ट करना, which you have. अब to play someone who's actually way older, जैसे कि काशवी ने कहा,
that was perhaps the bargaining point. तो कैसे एक्सेप्ट किया या क्यों एक्सेप्ट किया, मुझे बताओ. ये ऐसा रोल है जो मेरा अब तक का मोस्ट चैलेंजिंग रोल है, ये सरदार का. और ऐसे रोल बनते नहीं है हमारी उम्र के लिए, बनते नहीं है हमारे से बड़ी उम्र के लिए, बनते नहीं है. कैरिकेचरिश बनते हैं, उस टाइप के बनते हैं. तो सवाल ही नहीं मेरे दिमाग में आया कि मुझे नहीं करना, क्योंकि स्क्रिप्ट और रोल इतना अच्छा था. मैंने कहा बाहर में क्या है, दादी के मिलेंगे मना कर दूंगी ना, आगे से नहीं मिलेंगे 2 साल नहीं करूंगी. फिर अगर दादी मिला, गंदा सा दादी, गंदी दादी, तो नहीं करूंगी. तो ये रोल की भूखी हूं मैं, क्योंकि मुझे बहुत सालों के बाद मुझे कुछ खाने को मिला है. तो इसलिए अगर अच्छा है तो मैं सोचती नहीं हूँ. मतलब पहले रोटी सब्जी मिलती थी, अब थोड़ा डेजर्ट भी मिलने लगा. तो इसलिए ये सवाल आया ही नहीं दिमाग में कि करना है कि नहीं, आया ही नहीं, रोल की वजह से और स्क्रिप्ट की वजह से. I love it. ये जो ड्रामा की जो माँ है वो आप ही है नीना जी. ओके, that is कौन सा ड्रामा. रकुल, इस वक्त मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि the audiences are sitting at home, हम सिर्फ तुम्हें इंस्टाग्राम पर ही देख रहे हैं आजकल. ये मैं तुम्हें बता दूं, I'm your Instagram stalker. She probably knows this already. लेकिन it'll be great if you can tell the audiences कि ये फिल्म जो है ये क्या लेकर आएगी उनके लिए, खास करके for the families to sit and watch it together, because I think really this is that sort of film जहाँ पर families एक साथ आकर इसे देखने चाहिए, because there is a dadi that you'll relate to, there is an uncle that you'll relate to, there is an Amrik जो आपके घर में हो सकता है. इसके बारे में I think रोहिणी you said it all. इस फिल्म के हर एक कैरेक्टर से कोई ना कोई कनेक्ट करेगा, whether it is Kamaljeet sir's character or Soni ma'am's character. It is a big mad Punjabi family, and most of the families are like that. They are coexisting, but yet सब अलग-अलग तरीके से सोचते हैं. उनकी वो बिकरिंग होती है, वो लड़ाई होती है, but फिर भी बहुत प्यार है. And I think, most importantly, I think what this film brings to you is the love and the emotion that it talks about. क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से I think हम सब अपनी फैमिली से इतने करीब आ गए हैं, और I think हम लोगों ने relationships को value करना भी सीख लिया है, over the especially last 1 year, क्योंकि you're always busy, in your own world, in your own life, but COVID has at least taught us कि what really matters is your near and dear ones. और ये movie इस time पे आ रही है where I think bringing that little smile on people's faces in times like this, और अगर वो हो जाता है तो our job would be done. I think we'll be very happy कि अगर लोगों को थोड़े 2 घंटे के लिए हम distract करके एक हंसने का मौका दे सकें, तो that will be our achievement. And I think that's what this film is. It's all love, it's all heart. It's lovely. Thank you for that. अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम इंतजार करते हो कि तुम कब जाकर दादी से मिल सकते हो, क्योंकि वो यहीं पर रहती है बट तुम मिल नहीं सकते. ये जो इमोशन है, इस इमोशन के बारे में I think it'll be great if you can talk to us a little bit before we end today's interview. यार वही तो इमोशन है जिस वजह से फिल्म की, वही इमोशन है जिस वजह से कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स और ये दुनिया मुझे इतनी पसंद आई. मेरी परवरिश जॉइंट फैमिली में हुई है, मैं पला बड़ा हूँ इस चहल पहल के आसपास, जहाँ पे जैसे रकुल ने कहा मेरे परिवार की भी शुरुआत हुई है पेशावर से, जब माय ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स टेक्निकली केम इन टू इंडिया. तो ये सब जो चीजें इस स्क्रिप्ट में मैं सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अपना बचपन फिर से जी रहा हूँ. I've had the good fortune कि I've had 4 grandparents who I've seen in my life who have given me love. I have 3 who passed away unfortunately, and I have 1 that is alive, and I try and make it a point to pamper her needs of just seeing me once in a while, of speaking to me, even though she has the worst network and she can't hear. Half the time she calls, she'll just say hello, and she'll abuse me for not having network. And she has another phone now, she still has no network on that also. I will go to her also, she'll have an issue with everything that we are doing, and she will but that is a way of showing love also. So it is कि एक रोटी खाई तो रोटी क्यों खा रहा है, चावल खा ले तो अरे रोटी नहीं खाई.
अरे रोटी खाई तो चिकन साथ में खा ले, मतलब अच्छा मीठा तो खा के जा रहे, आम आए इतने दिन से पड़े तेरे लिए छुपा के रखे थे। तो हर होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड कि बस तू ठीक है कि नहीं, एंड आई एम हर फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड। सो अरे ये भी, ये दोनों because I'll tell you why, because I grew up right there. See, Sonam, Riya and Harsh lived separately. Shania and Jahan happened much later. Mohit and Akshay lived in Delhi. By Yeah. favorite, I mean where she feels that, and I was so close to my dada. She's seen me sit around the whole time. Like I said, कभी विस्की पिलाते थे। अच्छा खाने का शौकीन मैं ही था सबसे ज्यादा, जो मेरी बचपन की फोटो से दिखता है। तो कहीं ना कहीं this film is and I'm dying for her to see it. Actually, we wanted her to see it. She has just recovered from COVID, so we're waiting to follow protocol. Yeah, so I would like her to see it in the coming week. So hopefully before it releases, we'll be able to show it. I've done this only, like I want my Masi to see it so she can relive how feisty my Nani was through this, and for my Dadi to see it, and for my dad to see it so he remembers, how Dadi is. So यार मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक फिल्म कर सकता हूँ टू कनेक्ट विद द मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। वो बहुत अच्छी लाइन है फिल्म में, जिस चीज से प्यार करो ना उसे यादों में संभाल के रखो, और यादों को अपने दिल में। तो ये फिल्म वो मेरे दिल का हिस्सा है, जो मैं कहीं ना कहीं इतना शोकेस नहीं कर पाता हूँ, बट मेरे पास एक पूरी फिल्म है जिससे मैं अपनी यादों को रिलिव कर पाया। How beautiful. और इन्हीं यादों के नाम, of course, सरदार दा ग्रैंडसन coming to you very very soon on Netflix. बहुत बहुत शुक्रिया ये फिल्म हमें देने के लिए, हमें हंसाने के लिए, और आज बोल बेबी बोल पर मुझसे बातें करने के लिए। I wish you guys all the luck. Stay safe and stay well, guys. Thank you. Thank you. Thank you so much, Rohini. Stay safe. Bye. Take care. Bye. Bye.